महर्षि महेश योगी जी की 106वीं जयंती पर दिनांक 12 जनवरी 2023 को महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में एक भव्य संत समागम का आयोजन होगा। आज हम लोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूं कि जो 12 जनवरी को हम लोग यहाँ संत समागम हो रहा है उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि है रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, इसके अलावा और भी काफ़ी और विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री से हम लोग टच में है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर 12 जनवरी को जो 106वां महर्षि महेश योगी जी का जयंती समारोह का समागम है संतों का, उसमें सब लोग आए और अपना आशीर्वाद प्रवचन और अपने सहयोग से इसको आगे बढ़ाएं। और जो भी अभी सर ने बताया कि जितना भी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भागवती ध्यान और महर्षि महेश योगी जी की जो परिकल्पनाएं रही हैं, जो हमारे महर्षि संस्थान के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनके देख रेख में, उनके सानिध्य में जो चीज़ें हम मार्गदर्शन में कर रहे हैं, वो उसी का बारे में हम लोग आपको यहाँ ब्रीफ करने के लिए बैठे हुए हैं। रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वहाँ पर आए और उनका सानिध्य है, उनके प्रवचन और जो भी चीज़ें हैं आप उन लोगों से, क्योंकि ये बहुत जनरली सब जगह पर पॉसिबल नहीं है कि एकदम से इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। टाइम के साथ साथ सभी चीज़ें मैनेज करने में लगता है, क्योंकि सब लोगों के पार्ट पर अपने अपने इंगेजमेंट रहते हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग वहाँ पर आएंगे और अच्छे से इसमें अपना जो भी बहुमूल्य समय है देंगे। जिन्होंने पूरी दुनिया में वेद को पहुंचाया, पहली बार वेद के सैद्धांतिक पक्ष को सारी दुनिया में पहुंचाया। और 12 जनवरी के दिन ही महर्षि महेश योगी जी का भी जन्मदिन है। और महर्षि महेश योगी जी ने वेद के जो सैद्धांतिक पक्षों के बाद उसको प्रायोगिक धरातल पर चरितार्थ करने का काम आरंभ किया। और पूरी दुनिया में महर्षि ने वैदिक ज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष को प्रायोगिक धरातल पर चरितार्थ करके 50 वर्षों में सारी चीज सिद्ध करके सामने रख दी। और आज उत्तर प्रदेश की अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है। राम की परिकल्पना जो महर्षि ने 90 के दशक में आरंभ कर दी थी, उस राम की परिकल्पना के तहत रामायण विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। सबका स्वागत है और जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी जी की परिकल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए हमने संत समागम का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी करेंगे। साथ में संतों के विशिष्ट गुरु परम पूज्य गुरु शरणानंद जी मथुरा से, नमंडेती से हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और साथ में आचार्य महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद, अखाड़ों का एक अपना संसार होता है और उनकी सहभागिता जनमानस में कूट कर भरी है। उनके पीछे लोग आँख मूंद कर चलते हैं। वो एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। और इस क्रम में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी सनातन संस्कृति को जो लेकर चल रहे हैं, जो अखाड़ों से संबंधित नहीं है, लेकिन वो गुरु की पदवी, गुरु का महत्व रखते हैं। ऐसे संत हैं सुधांशु जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण, आप सब जानते होंगे, वो एक आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो भी हमारे साथ समागम में रहेंगे। और साथ में पूज्य श्री अयोध्या जी से पूज्य श्री रामविलास वेदांती जी, वो वहाँ पधार रहे हैं, अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं वहाँ से। और संत समागम का एक जो लक्ष्य रखा गया है, वहाँ एक परिचर्चा की जाएगी, कई विषयों को उठाया जाएगा। उसमें वैदिक ज्ञान को लेकर के जो शास्त्री कर रहे हैं या जो बच्चे बटुक हैं, उनको जो हमारी यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म देती है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा देती है। तो वो कहने का आशय ये कि जो सारे देश भर में जो वेद विज्ञान विद्यापीठ है या विद्यापीठ है, संस्कृत की पाठशालाएं हैं, उसमें जो पढ़ करके जो बच्चे निकलते हैं, वो निकलने के बाद
उन बच्चों का क्या होता है, उन बच्चों को लेकर के वो विषय भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम अपने बच्चों को बीटेक, एमटेक या फिर सिविल इंजीनियरिंग या किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शास्त्री उपाधि लेते हैं या उससे संबंधित वैदिक शिक्षा लेते हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को जो हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रही है। हम बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि महर्षि जी ने एक ऐसा काम कर दिया जो कि बहुत मुश्किल से यानी कि मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि खुशी हमें कहाँ मिलती है या फिर हमें सुख कहाँ मिलता है। हम जाते हैं पहाड़ों पे, हम जाते हैं पीस ढूंढने के लिए शिमला, कश्मीर, मनाली, इन जगहों पे जाते हैं। तो महर्षि जी ने भावातीत ध्यान की सिद्धि देके लोगों को जो पीस इन पहाड़ों पे जाके मिलता है वो पीस आपको आपके घरों में जाके मिलना शुरू कर दिया। और इसको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सुबह 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं और शाम को 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं। और उसी माध्यम से, और ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों में बिल्कुल यकीन मत करिए, प्लीज गो थ्रू द वेबसाइट, गो थ्रू द रिसर्च। इस पे 700 से ज्यादा रिसर्च हो रखी है। अगर मैं बात करूं हार्वर्ड, MIT, CIT या फिर UCLA, एम्स दिल्ली या फिर महर्षि यूनिवर्सिटी में एक कॉमन जो थ्रेड है वो थ्रेड है भावातीत ध्यान पे रिसर्च। और 700 से ज्यादा रिसर्च इस पे हो रखी है कि ये आपके मन को यानी कि माइंड को, बॉडी को, हेल्थ को किस तरह से इंप्रूव करता है। उस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रखी है। आपका एंजाइटी, डिप्रेशन जो आजकल बच्चों में बहुत नॉर्मली देखा पाया और जाना गया है कि बहुत बच्चे यानी कि उस चीज़ों में पड़ जाते हैं। बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी में हैं। सो भावातीत ध्यान से एंजाइटी, डिप्रेशन और उन सारी चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ता है। सो मैं बस चंद शब्दों में अपनी